को कहा गया, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती थी। मैंने मना किया और उसने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा को गुलाबों में कैद कर दिया गया। अब मैं आज़ाद नहीं, बस एक चक्र में फंसी हूँ। हर 13वें साल लौटती हूँ ताकि तुम्बाल की शक्ति फिर से जाग सके। आरुष की आंखें फटी रह जाती हैं। अब उसके सामने सवाल है, क्या वो रोजलिन से सच्चा प्यार करता है या वो भी एक शिकार है उस तांत्रिक के खेल का? और कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि अगली रात रोजलिन वापस आती है, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही जैसी वो थी। सुबह की हल्की धूप उस राख के ढेर पर पड़ रही थी जहां कभी रेड रोज वेली खड़ी थी। हवेली अब मिट चुकी थी, लेकिन एक गुलाब फिर भी वहीं खिला था, खूबसूरत, लाल और रहस्यमय। आरुष उस राख के बीच बैठा था, हाथ में वही गुलाब और आंखों में आंसू। तुम चली गई रोजलिन, पर मैं अब अकेला नहीं हूँ। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार में मोहब्बत जिंदा रखती है, डर नहीं। लेकिन जैसे ही उसने गुलाब को चूमा, एक हल्की सी हवा चली और उसके सामने रोजलिन खड़ी थी, जिंदा इंसान बनकर। वो मुस्कुरा रही थी, उसकी आंखों में अब कोई उदासी नहीं थी। आरुष, तुमने मुझे आज़ाद किया, अब मैं तुम्हारी हूँ सदा के लिए। कहानी यही ख़त्म नहीं हुई थी। 6 महीने बाद कश्मीर की वादियों में एक छोटा सा बंगला, फूलों से घिरा एक छोटा गार्डन और पीछे वही पुरानी सूखी झील। आरुष और रोजलिन अब वहीं रहते थे, एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में। शादी हो चुकी थी, दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हर रात रोजलिन को एक ही सपना आता था, तुम्बाल अभी मरा नहीं है। एक दिन रोजलिन ने आरुष से कहा, हमें उसी तहखाने में वापस जाना होगा, मुझे अपने डर का सामना करना है। आरुष पहले तो चौंका, वो जगह तो राख हो गई थी, लेकिन जब वो दोनों उसी जगह पहुंचे, राख के नीचे एक और तहखाना मिला, गहरा, अंधेरा और खतरनाक। तहखाने के भीतर कुछ था, एक और आत्मा। वो तुम्बाल नहीं था, वो थी लायरा, तुम्बाल की प्रेमिका, एक डायन जो उसे वापस लाने की तैयारी कर रही थी। लायरा ने रोजलिन को देखा, तूने मेरे प्यार को जला दिया, अब मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अब कहानी मोड़ लेती है। लायरा ने रोजलिन की आत्मा को फिर से गुलाबों में कैद करने की कोशिश की। आरुष को एक तंत्र मंत्र की किताब मिली जो रोजलिन की डायरी के नीचे दबी हुई थी। उस किताब में लिखा था, सच्चा प्यार जब एक बार मरने को तैयार हो तब अंधेरे पर जीत पाता है। अब रोजलिन ने आरुष से कहा, अगर मैं फिर से गुलाब में कैद हो जाऊं, तुम इस बार मुझे छोड़ देना।